हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल राइट। तो अभी रात के 10:30 बजे अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी मॉडल राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो तुम्हारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आओ इसको इजी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। एलपीजी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ओके। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों में से एक आंसर कंफर्म आने वाला है, ओके। 101%। तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या है। तो एलपीजी मॉडल को बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर एज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये कभी आया था? 1991 में आया था, राइट। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव अपना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मनमोहन सिंह, राइट। जो प्राइम मिनिस्टर अभी रह चुके हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ही इज ए इकोनॉमिस्ट, ग्रेट, मतलब इकोनॉमिक्स का पूरा नॉलेज है इनके पास, ओके। बट 1991 के पहले क्या हुआ था इंडिया का, मालूम है क्या? जो इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन था ना, इट इज़ वॉज इन बैड शेप। मतलब इंडिया का इकोनॉमी इस तरह था कि पूरा जीडीपी ज़मीन पे था, राइट। ग्रोथ नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था, स्टॉक मार्केट भी एकदम डाउन था, और बाद में स्कैम भी हो गया तो बात की बात है। तो इस तरह अपना इंडिया का इकोनॉमी वॉज इन बैड शेप, और एग्रीकल्चर भी बराबर नहीं परफॉर्म कर रहा था, कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर्स लोग ने क्या लेके आया? एलपीजी मॉडल लेके आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब जब ये तीनों का मतलब समझा दूंगा ना, तो पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आएगा। फिर 1991 के बाद इंडिया का इकोनॉमी एकदम तेज़ी से आगे बढ़ा, और आज देखो इंडिया कहाँ खड़ा है, राइट। अगर ये पॉलिसी नहीं आता तो इंडिया अभी भी पीछे ही रहता, भूटान के जैसा, म्यांमार के जैसा, श्रीलंका जैसा पीछे रहता। बट मिनिस्टर्स लोग ने गुड डिसीजन लेके इंडिया को एकदम बूम पे ले गया, और ये वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन था, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लिबरलाइजेशन से करेंगे। लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी। तो पहले इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए ना, बिफोर स्टार्टिंग द इंडस्ट्री देर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइसेंस। बहुत सारे लाइसेंस लगते थे, रूल्स लगते थे, रिस्ट्रिक्शन लगते थे, कंट्रोल था, गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल था। तो लिबरलाइजेशन का मेन एम यही था कि इंडस्ट्री स्टार्ट करने में थोड़ा लाइसेंस कम कर देवे, पेपर वर्क थोड़ा कम कर देवे, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर देवे, ताकि ज़्यादा इंडस्ट्री बने। तो ज़्यादा इंडस्ट्री बनने के कारण देश में तरक्की होगी। तो लिबरलाइजेशन क्या था? मीन्स फ्रीडम टू बिजनेस फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, वो कम होना चाहिए, और कम कर दिया था, जिसके कारण इंडस्ट्री को आज़ादी मिली, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था? लेस लाइसेंस, लेस कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये मीनिंग हो गया लिबरलाइजेशन, फ्रीडम टू बिजनेस फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ओके। तो लिबरलाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, और इसमें क्या कम किया, क्या रोल प्ले किया, भी अपने को पढ़ने का, राइट। तो बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन क्या होने लगा, मालूम है क्या? डी लाइसनिंग ऑफ इंडस्ट्री। डी लाइसनिंग ऑफ इंडस्ट्री मतलब पहले हर इंडस्ट्री को लाइसेंस लगता था, तो सब इंडस्ट्री का लाइसेंस क्या कर दिया? डी लाइसेंस कर दिया, कम कर दिया। मतलब ज़्यादा लाइसेंस नहीं लगेगा, कम पेपर वर्क लगेगा। सिर्फ 6 इंडस्ट्री को छोड़ के जिसको ज़्यादा लाइसेंस लगेगा, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है सबको लाइसेंस कम कर दिया। तो एल्कोहल को, सिगरेट कंपनी, इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोसिव बनाता है, डिफेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिकल, हैजार्डस जो केमिकल बनाता है, इनको लाइसेंस लगेगा। बट बाकी जो कंपनी उनको लाइसेंस कम कर दिया। तो ये आज़ादी हो गया ना यार, तो हर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन कम रहेगा, राइट। और दूसरा फायदा क्या हुआ? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले इंडियन कंपनी बाहर से पैसा नहीं लेती थी। 1991 पॉलिसी आने के बाद हमारे पास बाहर का कैश इनफ्लो आने लगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट आने लगा, जिसके कारण देखो क्या डेवलपमेंट होने लगा, राइट। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो जब बाहर का पैसा है तो बाहर की टेक्नोलॉजी भी अंदर आई। तो जब बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आने के कारण, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो अपने इधर काम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या हो गया? एफिशिएंट हो गया, अच्छा होने लगा, बेटर होने लगा, एफिशिएंसी होने लगा, इफेक्टिव होने लगा, जिससे बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। और पहले इंडस्ट्री का लोकेशन कहीं भी स्टार्ट करने के लिए, ब्रांच ओपन करने के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थे, रिस्ट्रिक्शन थे। पर वो भी लिबरलाइजेशन के कारण क्या हो गया? लाइसेंस हटा दिया। अब जिनको कहीं भी लोकेशन करना है तो कर सकते, गवर्नमेंट ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगा। ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम। पहले पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट कंपनी इसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, गेल, सेल, स्टील अथॉरिटी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनटीसीपी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, ये सब भारत, ये क्या है? पब्लिक कंपनी, राइट। ये सब कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था। अब इनको क्या कर दिया? ऑटोनॉमी दे दिया। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, तुमको जैसा बिजनेस को चलाना है वैसा चलाओ, गवर्नमेंट तुम्हारे पास रोक टोक नहीं करेगा। तो ये लिबरलाइजेशन का फ़ायदा है, ओके। तो एक पार्ट करा दिया मैंने, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है? जो पब्लिक सेक्टर था ना, जो गवर्नमेंट की कंपनी थी,
मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया, उसमें उसको प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया? प्राइवेट। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब पहले पूरी कंपनी गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट का काम ढिल्ला होता है, नकली होता है, स्लो होता है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, करप्शन होता है, अपने लोगों का फ़ायदा, काम नहीं करते, आलसीपना होता है, राइट। तो उसको हटाने के लिए फिर गवर्नमेंट ने पूरी कंपनी को प्राइवेट कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मीन्स रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन बिजनेस। मतलब पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी में पब्लिक गवर्नमेंट का रोल कम रहेगा, प्राइवेट करेगा, पूरा प्राइवेटाइज कर देंगे, राइट। तो इससे क्या होने लगा? प्राइवेट सेक्टर बढ़ने लगा। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है मालूम है क्या? डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब जो पब्लिक कंपनी थी अब वो डी रिजर्व हो गई, अभी वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। जो पब्लिक थी वो क्या हो गई? प्राइवेट हो गई। तो पहले ऐसी 17 कंपनी थी जो पब्लिक सेक्टर था, इट वॉज अंडर द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था। तो 17 कंपनी से अब कितनी हो गई? 8। बाकी सबको प्राइवेट कर दिया। अब 8 से 3 कंपनी बची है, मतलब 3 कंपनी गवर्नमेंट है, बाकी सब प्राइवेट है। 3 कौन? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स, है ना, जो मिनरल्स कंपनी जो जमीन से मिनरल निकालते हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी सब कंपनी प्राइवेट हो गई। सिंपल, मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट ने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया। मतलब 100% में 51% गवर्नमेंट का है, बाकी 49% प्राइवेट का है। तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें क्या होने लगा? डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा डालना, तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उल्टा। जो पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट कंपनी में पब्लिक का पैसा था, मीन्स गवर्नमेंट का पैसा था, गवर्नमेंट ने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया। तो गवर्नमेंट ने जब पैसा निकाला तो प्राइवेट कंपनी ने अपना पैसा डाल दिया, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों किया? ताकि प्राइवेट कंपनी आएगी तो कस्टमर को सर्विस अच्छा मिलेगा ना यार। गवर्नमेंट का ढीला काम होता है, स्लो होता है। लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब गवर्नमेंट कंपनी थी तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट के पास आना, पैसा, प्रॉफिट का हिस्सा लेना, ये सब बहुत होता। अब ये कम हो गया ना भाई, जब प्राइवेट हो गया तो पॉलिटिकल आने का टेंशन ही नहीं है। और करप्शन पहले ज़्यादा था, तो प्राइवेटाइजेशन के कारण करप्शन भी कम हो गया। और PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो प्राइवेटाइजेशन होने के कारण देयर इज एन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव, अच्छे से वेस्टेज कम होने लगा और बेहतरीन तरीके से काम होने लगा। तो ये सब किसके कारण हुआ? प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन आज़ादी, प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट कंपनी इसको प्राइवेट कन्वर्ट करना। और थर्ड जो सबसे मेन रोल प्ले किया, इंडिया को तेज़ी से आगे लेके गया, वो है ग्लोबलाइजेशन। जो हमारा कंट्री है इंडिया, राइट, मतलब इंडिया भी कोई भी कंट्री से ट्रेड कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब हम कोई भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ लोकली ट्रेड करते थे, इंडिया के अंदर ही ट्रेड होता था, इसलिए हमारे पास ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने लगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण हमारा ग्रोथ तेज़ी से बढ़ गया। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग, मतलब मिलाना, इंटरलिंकिंग ऑफ नेशनल इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब बाकी देशों से मिलाना। तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिंपल मीनिंग बोलूँ, अभी जैसे कि पहले फेसबुक नहीं था, राइट, तो लोग कैसे बात करते थे? टेलीफोन से बात करते थे, तो ज़्यादा इतना अटैच नहीं था। तो फेसबुक आने से हम लोग क्या हो गया? एकदम करीब आ गए, पूरा दुनिया करीब आ गया ना। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब बिजनेस के मामले में पूरी दुनिया करीब आ गई। तो हम लोग अपना इंडिया का प्रोडक्ट बाहर बेच रहे, जो चीज़ नहीं है वो बाहर से अंदर ला रहे, तो ग्लोबलाइजेशन। तो इससे ग्लोबलाइजेशन कब बढ़ा? इंटरनेशनल ट्रेड कब बढ़ा? क्योंकि कस्टम ड्यूटी होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब इंडिया से बाहर से माल अंदर आता है, इंडिया से बाहर जाता है, तो ड्यूटी पे करना पड़ता है। ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना होता है। पहले वो ज़्यादा था, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ड्यूटी क्या हो गया? कम हो गया। ओके, मतलब अभी ड्यूटी ज़्यादा नहीं पे करना है, बाहर का पैसा आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी पॉइंट सेम डाल देने के, बाहर का पैसा अंदर आया, हम लोग फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे, जिसके कारण अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन के कारण GDP बढ़ गया, GDP के कारण नेशनल इनकम बढ़ गया। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ और लोगों को जॉब्स मिलने लगा। देखो ना, सर्विस सेक्टर इंडिया में आया तो कितनी सारी सर्विस कंपनी, MNC कंपनी आने के कारण कितने लोगों को जॉब्स मिला ना यार। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है। किसका फ़ायदा है? ग्लोबलाइजेशन। बाहर का पैसा अंदर आ रहा है तो इंडिया को डॉलर मिल रहा है, राइट, तो अपना सरप्लस बजट इंप्रूव हो रहा है। पर इसकी बुरी बात क्या है मालूम है क्या? मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबलाइजेशन का डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी आने के कारण अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, मतलब पिज़्ज़ा, डोमिनोस, है ना, बर्गर आने के कारण अपना वड़ा पाव का डिमांड कम हो गया। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो इंडिया प्रोडक्ट है, वो थोड़ा उसका डिमांड गिर गया, क्योंकि सब लोग फॉरेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। तो ये ग्लोबलाइजेशन से अपने को नुकसान हो रहा है। और एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपको वो चीज़, मशीन या कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आपका जॉब छूट जाएगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान है, राइट। तो अब तुमको LPG मॉडल समझ में आ गया रहेगा। क्या था? अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, जो इंडिया का इकोनॉमी बीमार था उसको सुधारने के लिए NEP पॉलिसी लेकर, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी
नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1981 में लेके आया था। किसके लीडरशिप में आया था? प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब। ओके, तो इसके कारण अपना देश में बहुत अच्छा खासा सुधार आ गया। ओके, तो मस्त मैं 10 मिनट में तुमको LPG मॉडल समझा दिया, तीनों में से एग्जाम में आने वाला। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।